एमजी नरेगा योजना चढ़ रही भ्रष्टाचार की भीड़, ग्रामीण विकास विभाग पर लगा धांधलियों का आरोप। वेंटिलेटर पर पहुंचा जम्मू का होटल उद्योग, होटल कारोबारियों ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, दामों में बढ़ोतरी से आम जनता हुई परेशान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी मनरेगा योजना की शुरुआत की थी, लेकिन जिन लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी उन लोगों को इस योजना का लाभ कम ही मिल रहा है। इसका लाभ ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और चंद लोग ही उठा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप जिला डोडा के ब्लॉक असर के लोगों ने लगाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और उनके कर्मचारी उनके जॉब कार्ड का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। काम तो विभाग उनके कार्ड पर दिखा रहे हैं, लेकिन पैसे किसी और के खातों में डाल रहे हैं। इन लोगों ने सरकार से इस घोटाले की जांच करने की मांग की है। मेरे जॉब कार्ड का जो है वो इस्तेमाल किया गया है सर। ये मुझे जॉब कार्ड इस्तेमाल करके वो पैसा जनाब इन्होंने दिखाया है कि आपके अकाउंट में जनाब 18,564 रुपए हमने डाले हैं, लेकिन जनाब जब मैंने स्टेटमेंट लाई, मेरे पास स्टेटमेंट भी है और जनाब ये जो पैसा है ये अकाउंट में और किसी के गया है। सिर्फ खाली मेरा जॉब कार्ड यूज किया गया है और यहाँ पे जो है जॉब कार्ड यूज करके जो ऑन अकाउंट पेमेंट जो हुई है सर वो और किसी के अकाउंट में पेमेंट हुई। जो काम किया हमने मतलब नीचे ड्रेन का काम किया है और भी डंगू का काम किया, नीचे डंगा दिया है, उसकी पेमेंट हमें नहीं हुई है। मतलब हमारी मतलब शीटें निकाली गई हैं, पैसा और उनके अकाउंट में आया, हमें पैसा वैसा नहीं आया अकाउंट में। स्टेटमेंट भी मेरे फादर साहब ने दिखाई, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया है। ऐसे शो हो रहा है पैसा आया है, मतलब वो कैसे आया मतलब वो कुछ समझ नहीं आया। कोरोना महामारी ने जम्मू के होटल उद्योग की कमर तोड़ कर रख दी है और रही सही कसर सरकार के दरबार मूव की प्रथा को बंद करने के फैसले ने पूरी कर दी है। इस समय जम्मू के होटल का उद्योग वेंटिलेटर पर है और इस उद्योग से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं। इन लोगों ने सरकार से जहां दरबार मूव की प्रथा को दोबारा शुरू करने की मांग की है, वहीं पर जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने की भी मांग की है। इसके अलावा इन लोगों ने सरकार से होटल उद्योग को डूबने से बचाने के लिए विशेष कदम उठाने की भी मांग की है। Myself पवन गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू होटल एंड लॉजेस। ऐसे ही तकरीबन रफली 150 साल से प्रथा महाराजा गुलाब सिंह के जमाने से दरबार मूव होता था। दरबार मूव ये होता था कि सर्दियों में 6 महीने वहां पे कैपिटल हमारी कश्मीर में होती थी और गर्मियों में कश्मीर में होती थी और सर्दियों में हमारी जम्मू होती थी। ये प्रथा तकरीबन 150 साल से चलती आ रही थी। अब की बार कोविड के तहत सरकार ने ये कहा कि कुछ लोग जम्मू वेस्ट जो होंगे वो जम्मू में ही रहेंगे और कश्मीर वेस्ट होंगे कश्मीर में रहेंगे। वो ऐसा करने से इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, तकरीबन कोई 200 करोड़ के करीब हमें इसमें सेविंग होगी। स्वाभाविक बात है, यहाँ से पहला सिस्टम ऐसा होता था जितनी फाइल्स होती थी ट्रंक में पैक होके ट्रकों में लोड होके वहाँ कश्मीर जाती थी और 6 महीने के बाद कश्मीर से यहाँ आती थी। स्वाभाविक बात है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल जमाना है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। इस चीज को हम वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही में आप इसका देखिए इसका दूसरा प्रभाव, क्योंकि जब दरबार मूव जब यहाँ पे कश्मीर में होता था तो जम्मू के लोग वहाँ पे जाते थे और काफी लोग वहाँ का कल्चर वहाँ की हिस्ट्री देखते थे। और जब लोग कश्मीर वाले जम्मू के आते थे वो जम्मू के जो डोगरा कल्चर होता था, जहाँ के कैसे वो गुलदस्ते की तरह लोग रह रहे हैं, कैसे हमारे फेस्टिवल मना रहे होते हैं, वैसे ये प्रथा चलती थी और लोग यहाँ पे आके देखते थे। होटल इंडस्ट्री इस वक्त मंदे के कगार पर चल रही है। सर्दियों के दिनों में कश्मीर से सेक्रेटरी जम्मू आते थे, हमें बहुत उम्मीद होती थी, हम पूरा साल इंतजार करते थे। जो 6 महीने के लिए सेक्रेटरी जम्मू आते थे उसमें हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी
अच्छे तरीके से चलती थी। अब सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया है कि सेक्रेटरी जो है वो परंपरा खत्म कर दी है, और अब जो होटल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल मंदे के कगार पर चल रही है। इसकी वजह से हमारा बहुत काम जो है वो खराब चल रहा है। हमारे जो मुलाजिम हैं हम उनकी भी भरपाई नहीं कर सक रहे, और जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि सेक्रेटरी 40% जम्मू आएंगे, उससे हमारे बिजनेस को बिल्कुल भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि जम्मू में जो प्रोजेक्ट लोगों को दिखाने के लिए शुरू किए हुए थे अनकम्प्लीट है, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट किया जाए और लोगों को जम्मू आने के लिए निमंत्रण दिया जाए। इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा बहुत चल सकता है। हम चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कोई अच्छे कदम उठाए, जिससे हमारी होटल इंडस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से चल सके, और हम अपना और अपने जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे पास काम करते हैं हम उनकी भी भरपाई कर सकें। ये होटल इंडस्ट्री तो मैं कहूँगा कि 100% जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पहले यहाँ दरबार मूव होता था, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए होटल के में किराए पे लिए जाते थे। होटलों के कमरे में तकरीबन 90% होटलों के कमरे जो वो गवर्नमेंट अक्वायर करती थी गवर्नमेंट मुलाजिमों के लिए, और बाकियों को जो गवर्नमेंट के क्वार्टर हैं उनको अलाट किए जाते थे। लेकिन अब दरबार मूव नहीं आने से तो थोड़े से लोगों को आने से, मगर जो उनके पास अकोमोडेशन ऑलरेडी है तो गवर्नमेंट उन्हीं को ही यहाँ ला रही है और काम कर रही है। और ये दरबार मूव कंप्लीट ना होने से होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जहाँ एलजी साहब को, जहाँ तो कोई होटल एसोसिएशन के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे होटल के जो चलाने वाले हैं या होटल के जो मुलाजिम हैं या उनका तनख्वाहें और खाने का कोई ना कोई प्रोग्राम मुझे बन सके। और साथ साथ मैं गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जम्मू प्रोविंस में टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम हैं जो पाइपलाइन में पड़े हैं उन्हीं को ही जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि बाहर से जो टूरिस्ट हमारे आते हैं और वो यहाँ रुकें। जैसे गंडोला शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया। सब्जियों के आसमान छूते दामों से आम लोगों में निराशा देखी जा रही है। इन लोगों का कहना है कि जो सब्जी पहले 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, आज वही सब्जी 60 से लेकर 70 रुपए के बीच में बिक रही है। साथ ही कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेल की कीमतों में कटौती की गई है, उसी तरह सरकार को सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। जितनी भी हमारी मार्केट में सब्जियां बिक रही हैं, जैसे टमाटर हो गया, गोभी होगी, पालक होगी, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां की है, ये सब जो है आसमान छू रही हैं। टमाटर 60 से 70 रुपए किलो बिक रहे हैं, गोभी 70 से 80 रुपए किलो बिक रही है, पालक जो कि कोई नहीं खाता वो भी जो है 80 से 90 रुपए किलो बिक रही है, घिया 60-70 रुपए किलो बिक रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। मेरी सरकार से यही गुहार है कि इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि घिया जो है वो पेशेंट्स के लिए यूज होता है। अगर बीमार बंदा जो है वो 60-70 रुपए किलो घिया खाएगा तो अपना वो दवाई का खर्चा कहाँ से करेगा। जैसा कि पीछे ये काफ़ी सारी जो बारिश हुई, ओले पड़े, जिसकी वजह से जितनी भी सब्जियां थी सब की सब खराब हो गई। अभी बाहर से सब्जियां आ रही है जिस वजह से सब्जियां महंगी बिक रही है, लेकिन फिर भी सरकार को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो तेल भी सस्ता हो गया। पहले तो था, अभी डीजल महंगा है, लेकिन अभी तो सरकार ने डीजल भी सस्ता कर दिया, इसलिए इसके ऊपर सरकार को कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अभी मतलब कि आप सिर्फ सब्जियों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज देख लीजिए, सब्जियां देख लीजिए, दालें देख लीजिए, कोई सरिया, सीमेंट, कोई भी देख लीजिए। इस तरीके से महंगाई ने आम आदमी को जकड़ लिया है। आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। आज आम आदमी को, पहले लोग सोचते थे कि हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन आज इंसान की सोच सिर्फ इतनी ही है कि सुबह और शाम के जो 2 वक्त की जो रोटी है वो किस तरीके से पूरी की जाए, अपने बच्चों का पेट किस तरीके से भरा जाए। मैं इसके लिए आज मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग भी थोड़ा इस तरीके की तरफ ध्यान दें कि लोगों के झूठे अफवाहों पे मत आए। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आपको याद होगा। तो आज
लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में लोग इस बात का जवाब जरूर देंगे। और जिस तरीके से आज किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है, हर चीज लगातार बढ़ती जा रही है, वक्त में जवाब जरूर दिया जाएगा जनता को। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 स्वर्ण जयंती विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सह सचिव प्रवीण डाबर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान 1971 को जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मीडिया को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सह सचिव प्रवीण डाबर ने कहा कि देश की 80% जनसंख्या का जन्म 1971 के बाद हुआ और इन लोगों तक पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की 1971 की जीत का इतिहास पहुंचाना बेहद जरूरी है। इस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस द्वारा देश भर में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 स्वर्ण जयंती विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत की 80% जनता जो है उनका जन्म 71 की लड़ाई के बाद हुआ। 80% लोगों तक ये इतिहास पहुंचाना बहुत जरूरी है कि 50 साल पहले कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए और हमारे आजादी के बाद का इतिहास ही नहीं, हमारा जो 5000 साल का इतिहास है उसकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसको हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं युवा पीढ़ियों के पास। तो ये मेरा मकसद है और आज ये जो मीटिंग हुई है ये जम्मू कश्मीर की पहली मीटिंग है और इसको हम जो है प्रदेश स्तर में भी करेंगे जैसा अभी मीर साहब ने बताया। और 16 दिसंबर को जो विजय दिवस है उसके 50 साल पूरे होंगे, जो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर में हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है करने जा रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जम्मू कश्मीर के प्रभारी वीरेंद्र कौर ने आज जम्मू में प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन में महिलाओं की भूमिका को लेकर चर्चा की गई। देश की प्रभारी लगाया है जहां काम करने के बहुत अच्छे प्रयास करूंगी और पार्टी को बुलंदिया पर लेके जाऊंगी। क्या होगा आज की मीटिंग? तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग है, इंट्रोडक्शन होगी और संगठन में महिलाओं का क्या रोल होता है और महिलाएं कैसे पार्टी को आगे लेके जा सकती हैं। एकजुट जम्मू ने जम्मू की डेमोग्राफी को तब्दील करने की साजिश में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने कहा कि 1990 से जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो अभी भी जारी है, लेकिन सरकार इस मामले में मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सुंझवा और चुआदी का राजस्व रिकॉर्ड का नष्ट होना भी इस साजिश की कड़ी है। अंकुर शर्मा ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार राष्ट्र विरोधियों को बचाने और राष्ट्रवादियों को खत्म करने में लगी है। इसके अलावा अंकुर शर्मा ने और क्या कुछ कहा है, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। सरकार हमेशा डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक इन्वेजन या लैंड जिहाद के प्रोसेस को, जिसे पूरी दुनिया मानती है, नेशनल टीवी तक ने माना, डॉक्यूमेंट्रीज तक चलाई, नेशनल मीडिया ने कवर किया, उसे मानने से इनकार करती है। वैसे इनकार करती है जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहे टारगेटेड किलिंग्स, हिंदू नरसंहार को वो नरसंहार मानने से इनकार करती है और कहती है ये सब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ऐसी एक लाइन जम्मू संभाग के कॉन्टेक्स्ट में सीरियस प्रोसेस को लेकर भी है। देखिए, जम्मू संभाग एक सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की बैटल लड़ रहा है। इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज या इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन या हिंदुस्तान का इस्लामीकरण, वो जो जंग है बाहरी ताकतों की, उसकी फ्रंट लाइन में खड़ा है और फ्रंट लाइन में खड़े होकर इन जेनोसाइडल एट्रिशंस को फेस कर रहा है। और भारत सरकार डिनाइल मोड में है और इस तरीके की हैपनिंग्स होने के बाद या इस तरीके के कृत्य करने से यह साबित करती है कि एक फैसिलिटेटर का ही काम कर रही है। स्टेट राष्ट्र से विमुख हो गई है, राष्ट्रवादियों को बचाने का नहीं, उन्हें लैसरेट करने का, बर्बाद करने का कार्य कर रही है। देखिए, जम्मू संभाग पे डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक इन्वेजन या लैंड जिहाद के नाम से भी जिसे जाना गया, वो प्रोसेस 1990s ऑनवर्ड अनअबेटेड, बिना रुके चल रहा है।
जी सर। धान की फसल गंवा चुके बड़ ब्लॉक के किसानों की अब गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि खाद और बीज उपलब्ध न होने के कारण भी वो अपनी गेहूं की फसल भी नहीं लगा पा रहे हैं। डीएपी खाद ने मिलने से परेशान मड़ की पंचायत सहारन के इन किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप था कि अभी तक ना उन्हें हाल में खराब हुई उनकी फसलों का मुआवजा मिला है और ना ही अगली फसल लगाने के लिए उन्हें खाद और बीज मिल रहा है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान हैं। किसानों ने सरकार से जल्द डीएपी उपलब्ध करवाने के साथ साथ बारिश में हुए नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें खाद और फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला तो वो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पंचायत है, इस गांव के अंदर जो है सभी किसान इकट्ठे होकर के इन्होंने डीएपी ना मिलने की वजह से जो डाया हम कणक बीजने के लिए डाया जो खाद डालते हैं वो अभी तक विभाग की तरफ से हमें उपलब्ध नहीं है। विभाग जो है जो सोया रहता है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका वही हाल है जैसे हाथी के दांत वाला, खाने के लिए और दिखाने के लिए। और विभाग आते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक आज 6 नवंबर हो गया है। जो अर्ली वैरायटी है ये 1 नवंबर से इसका टाइम जो होता है ये 15 नवंबर तक होता है। अभी तक जो डीएपी हमें जो डाया है डीएपी उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान जो है वो निराश है, उसको परेशान है। विभाग को हम ये खास करके जो हमारे इसके एग्रीकल्चर के डायरेक्टर साहब है ये सोए हुए हैं और मुझे लगता है इनको जो है ये किसान जो है ये किसानी जो है इनके बारे में किसानी के बारे में इनको कोई खास जानकारी नहीं है। किसान का जो डीएपी है इनको 25 अक्टूबर से पहले मिलना चाहिए ताकि किसान जो है जो फसल पे अपनी जो कणक की फसल है उसको जो है वो अपने खेतों में दी सके। अगर खाद नहीं मिले तो जो अर्ली वैरायटी है वो डे बाय डे है लेट हो रही है, अभी भी कोई संभावना नहीं है खाद मिलने की। मैं खास करके हमारे जो एडवाइजर साहब हैं, फारूक खान साहब हैं, उनसे और एलजी साहब से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति विभाग में है, खास करके जो कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है, अगर उसको कृषि विभाग के संबंध में जानकारी नहीं है तो उसको कहीं साइड में करना चाहिए। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की धान की फसल के साथ साथ अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए अधिकारी किसानों को हुए फसलों का आकलन भी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू जिले के ब्लॉक फलाई मंडाल के किसानों का कहना है कि यहां पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। उन्होंने जल्द से जल्द अधिकारियों को क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। कनाली चढ़ती बोरी आधी बोरी भी झंडे दी होना है। इधर कोई नहीं आया जी, इधर कौन पता नहीं है सानू इधर कोई नुकसान कितना होया, ना कोई पटवारी ना कोई तहसीलदार कोई भी नहीं आया इधर। इधर लोगों का नुकसान बड़ा होया इधर। पैसा हमारे सुधा लाया 3-4 हज़ार रुपया कनाली का खर्चा आई जाता साढ़ा, तो मगर इतने दाना एक लप भी नहीं, छड़ी पराली रही दी नहीं है, दाने पूरे होने हैं वो भी नहीं है साढ़े पास। हाँ, सरकार कोई मौके का कोई आंदा देखता इतने भी चक्कर है कि नहीं, कोई इधर आया नहीं, वड़िया नहीं इधर कोई भी है, दिखिया नहीं है इन्ना नुकसान होने का साढ़ा। सारी बड़ी जी इतने खाने वास्ते दाने निकले है बई ये पिछले लाए ने वो फांडी कर रहे ना, छड़ी पराली दाने है नहीं करना तापू जाइए दिखी सकते ना, नहीं गौरमेंट मौके दिख सकती भी केह् होया केह् नहीं, कोई दिखन दिया इतने कोई पुछया नहीं है। जो पीछे जो बारिश हुई है इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो एम वगैरह पड़ी है उससे बहुत ज़्यादा हमें किसानों को नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें घाटा पड़ गया। पीछे लेबर लगाई है, फांडी कर रहे हैं। आपने खुद आकर इधर देखा है कि पहले तो कनाल की 3-4 बोरी जड़ती थी, अब कनाल की 1 बोरी भी नहीं निकल रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा सरकार से कि किसानों का कोई ना कोई हल किया जाए। बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोगों की लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। कोरोना ने जिस तरह से बीते समय में तबाही मचाई हुई है, शायद लोग उसे भूल चुके हैं और बिना मास्क ही बाजारों का रुख कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने बिना मास्क बाजार में घूम रहे लापरवाह लोगों के खिलाफ बीते समय में अभियान चलाया था और उनके चालान किए थे, उसी की तर्ज पर भी अब फिर से सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कश्मीर के हालात जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं कोरोना की वजह से। तो आज की जो लिस्ट है इसमें 151 बंदे आए हैं, जिसमें 135 जो हैं
वो कश्मीर से हैं, और कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में उनको कंटेंट जोन में बदल दिया गया है। तो लिहाजा तीसरी लहर को देखते हुए, और मुझे लगता है कि जैसे जम्मू वालों ने मास्क पहनना और सैनिटाइजर करना छोड़ दिया है, ये मुझे लगता है कि तीसरी लहर को दावत देने के लिए है। तो मेरा लिहाजा जम्मू डीसी से और गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट है, जैसे आप पहले लोगों के चालान करते थे जो मास्क नहीं पहनता था, जो सैनिटाइजर नहीं करता था, तो वैसे ही ये चालान ये दोबारा होने चाहिए। हर एक नाके पे ये हिदायत देनी चाहिए। सैनिटाइजेशन करना छोड़ दिया है। ये सोच रहे हैं कि कई लोगों का ये थिंकिंग है कि अभी हम सेफ हैं, अभी ये जो लेयर चल रही है ये वीक हो गई है और हमें इससे कुछ नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अभी तक वो सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन वैसी ही है जैसे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की थी। तो अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, जैसे श्रीनगर में कई जगह कंटेनमेंट जोन कर दिए हुए हैं, फैल गया है, लेकिन वो लोग अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो तभी हम बच सकते हैं। हमें 70% लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। मड ब्लॉक के गोल गुजराल में एनजीओ हेल्प रे ऑफ होप के द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों में इको फ्रेंडली नोटपैड वितरित किए गए। एनजीओ के सदस्यों ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाना और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर ये नोटपैड वितरित किए जा रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब मेन मोटो ये है कि हम मतलब जितने भी हमारे मतलब सोसाइटी में जो वो परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बट वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारण से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये कि हम उन परिवार तक पहुंचें और उनकी किसी भी तरीके से हम उनकी हेल्प कर पाएं। और जैसे कि अभी विशाल जी ने कहा कि हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके 5 पॉइंट एजेंडा है। उसमें जो सबसे पहला जो हमारा एजेंडा है वो है कि टू प्रमोट एजुकेशन लिटरेसी। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो भी इसी के रिलेटेड था, क्योंकि आज जो हमने जो टैब्स हमने जो आज बच्चों को डोनेट किए, हम चाहते हैं कि जो टैब्स हैं, एक तो ये इको फ्रेंडली टैब्स हैं, जैसे कि विशाल जी ने कहा कि मतलब जो कटिंग ऑफ ट्रीज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं हम इस टैब्स की मदद से एक मैसेज भी हम सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं कि ये जो टैब्स हम दे रहे हैं, अगर ये बच्चा सही ढंग से इस चीज का इस्तेमाल करे तो उसके लिए वो कितने फायदेमंद हो सकता है। सारे जो जितने भी बच्चे हैं जिन्हें जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें इन सब इनिशिएटिव्स का लाभ उठाने की ज़रूरत है, मैं उन तक भी एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हम हो सकता है इस कवरेज में हम उन सबको कवर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इन सब ऐसे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, ऐसी हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प उन तक डेफिनेटली पहुंचेगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पेरिफेरी में या कहीं भी हमारे अपने रिसोर्सेज के थ्रू सारे ऐसे बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की और उन तक सारे जितने भी साधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन तक पहुँचाने की। जो एनजीओ का नाम है रे ऑफ होप की तरफ से हमें जो टैबलेट दिए हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि मेरे टैबलेट से हमारे स्टडी को एक जगह रखने ताकि हम अपना नाम बना सकें, अपनी पहचान बना सकें। क्योंकि हम स्कूल जाते थे तो काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, ना कभी ऐप में थे, कभी मोबाइल नहीं थे, लेकिन टैब की वजह से हम काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं अपने प्रैब में काफ़ी अपने। जम्मू नगर निगम द्वारा शहर के तमाम वार्डों को रोशनी से नहाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 61 के अंबिका बिहार के लोग जम्मू नगर निगम के इन दावों को बेबुनियादी बता रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि उनके वार्ड में पिछले 10 वर्षों से स्ट्रीट लाइट्स गायब है और सूरज डूबने के बाद वार्ड की गलियों में अंधेरा छा जाता है। इन लोगों के मुताबिक गलियों में अंधेरा होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कोई भी उनकी इस परेशानी का समाधान नहीं कर रहा। ना कोई लाइट है, ना कोई कुछ है, बच्चे ट्यूशने पर जाते हैं बेचारे, धक्के खंदे होंगे न, बुढ़े ठेरे बेचारे धक्के खंदे न। साड़ी कॉलोनी का कोई है ही नहीं, मसला हल गै नहीं, कोई इधर का कोई है ही नहीं है। आंदे न जिसलै वोट होंदे न ओल्लै 4 दिन मुंह दसदे न, जल अपना मतलब कड्ढिया ते नस गए, ते दुनिया बेचारी इयां झबक्के लै रही है, कोई कम्म नहीं।
करी सकदा, कोई किश नहीं करी सकदा। नेरा केह् करना, कोई जमाने होई गया, कोई लैटां, कोई चोरियां हो दियां, कोई कियां, कोई बाहर दी दुनिया कियां आई दी है, कियां आई दी है। एक दूए दे लोग घर बड़ी जंदे न, नेरा ना कोई लैट है साढ़े, ना कोई किश। लाइटां जेहड़ियां बिजली दे लाइटें दा सिस्टम है इस कॉलोनी दा अंबिका विहार विच ते घाटे दे घट होई है कोई 10 साल दी गल है। जिसलै 10 साल दे लाइटां लगनियां हां, गलियें च सड़कें च लगियां हां लाइटां। ओह्दे बाद च कोई लाइटें दा पता नहीं लगा, कुद्धर गेइयां लाइटां, जेहड़ियां खराब होइयां ते खराब होइयां। कुसै ने जे अगर अपनी मर्जी नाल अपने घर लोआई भी होग गली च ते लोआई अपनी मर्जी ने, पर नहीं गौरमेंट दा कोई सिस्टम नहीं आया। जेहड़ा साढ़े इधर एरिया दा कारपोरेटर जिसलै पैह्ले बने हे शौक सिंह मनास बने हा, ओह्दे बाद च बने है मिंदर सिंह भगत, मिंदर भगत एतू दा धमाल दा, मगर उस अज तक असें ओहदी शक्ल नहीं दिक्खी है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।